सो हेलो 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 फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो एकदम। तो आज हम लोग केस पढ़ने वाले हैं ग्रामर की। एकदम ब्रांड न्यू क्लास में आपका स्वागत है। देखो, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लेट है और कुछ ज़्यादा ही लेट है। अब मेरे पास एक सॉलिड रीज़न भी है। मेरा फ़ोन का डिस्प्ले उड़ गया था, सो डैट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और इसलिए मैं क्लास भी नहीं ये कर पाया, बना नहीं पाया। तो आज मैंने वापस से फिर से स्टार्ट कर दिया ग्रामर का लेक्चर नंबर 17। तो आई होप तुम लोगों को मज़ा आएगा इसमें। 17 लेक्चर है ना? हाँ, आई थिंक 17 ही है। 1 मिनट, एक बार मैं चेक करके आता हूँ। यप, तो ये 17 ही लेक्चर है, मैं देख के आ चुका हूँ। तो हाँ, हमने आज थोड़ा सा अपना टेक्स्ट एडिटर चेंज कर दिया है। हमने सैमसंग नोट से हट के गूगल डॉक्यूमेंट चूज़ किया है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं। यस, तो ज़्यादा उसकी तरफ न जाते हुए जल्दी से क्लास करते हैं। क्लास बहुत सिंपल है। देखो, हम लोग बेसिक क्लास केस ही पढ़ने वाले हैं। मैंने सोचा था कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ाऊँगा, बट नहीं, केस ही बहुत है। केस ही समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो केस, तो व्हाट इज़ केस? तो ये केस वो वाला केस नहीं है जो आप पुलिस थाने में जाके करता है, बिल्कुल नहीं, ये दूसरा केस है। तो अब यहाँ पे मैंने केस की डेफिनेशन लिख दी है। इसका नोट्स आपको लिंक में, मतलब इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फॉर्मेट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो है टैप करेंगे तो आप एक वो ब्राउज़र में आप एक वेबसाइट में चले जाएंगे, गूगल्स के ऑफिशियल वेबसाइट में। वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड तो नहीं कर सकते, बट हाँ, स्क्रीनशॉट कर सकते हो या बार बार विजिट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो नीचे जाने से पहले तो हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द चेंजिंग फ्रॉम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट शोज देयर रिलेशनशिप टू द अनदर वर्ड इज कॉल्ड केस। क्या बोला जा रहा है हमें कि द चेंजिंग फ्रॉम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? चेंजिंग फ्रॉम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब ये नाउन और प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ नीचे मैंने एक चार्ट बना के दिया है। ठीक है, तो चेंजिंग फ्रॉम, तो देखिए हमारे पास केस बेसिकली होते हैं कितने टाइप के? 4 टाइप के केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोगेटिव केस। अब उस पॉसेसिव केस को भी बांटा गया है 2 पार्ट्स में, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, तो ये यहाँ पे माजरा चल रहा है। तो वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ कर देता हूँ। इस वाले लाइन को मैं दे देता हूँ ऑरेंज कलर, ताकि दिखने में मस्त लगे। ओके, और मैं थोड़ा सा एक चीज़ कर दूँ। ओके, नाउ ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। व्यूइंग मोड, ओके, आ गए हम लोग वापस से। सो अब देखो यहाँ चेंजिंग फ्रॉम कैसे हो रहा है। जैसे देखो, आई हमारा क्या है? आई एक प्रोनाउन है, हमें पता है। जहाँ मैंने नेम का भी एग्जांपल लिया, नेम मतलब कोई भी नेम। तो आई चेंज हो रहा है किसमें? मी में। ऑब्जेक्टिव केस में जाके वो मी में चेंज हो गया। पॉसेसिव एडजेक्टिव में जाके वो माई में चेंज हो गया। पॉसेसिव प्रोनाउन में जाके वो माइन में चेंज हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली के हिसाब से चलेंगे तो बोला चेंजिंग फ्रॉम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन नाउन भी हो सकता है भाई। जैसे नाउन मैंने यहाँ पे एक दिया वन, ONE वन मतलब एक होता है, ये नाउन है। तो नाउन भी चेंज कर रहा है वक्त के साथ, यानी केस के साथ चेंज हो रहा है। और प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है। तो प्रोनाउन तो इतने सारे आपको दिख ही रहे हैं कि आई भी प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है। आई चेंज हो रहा है किसमें? मी में कब चेंज हो रहा है? जब वो ऑब्जेक्टिव केस बन रहा होता है। तो अब ये भाई क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है? तो 1 मिनट ज़रा रुको, मैं थोड़ा सा कुछ और एडिट कर दूँ यहाँ पे। माजरा यहाँ पे इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना होगा, ताकि ये दिखने में लगे कि यस कुछ तो है ज़बरदस्त। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, और थोड़ा सा बड़ा करना है बस, ताकि पढ़ने में इजी लगे। और जाना भाई, ऑब्जेक्टिव केस, ओके। और हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, ये ठीक है अपनी जगह पे। इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। हाँ, ओके, अब एकदम एकदम परफेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस वो केस है जिसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो आप लोग बेसिकली देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने वही सब वर्ड लिखे हैं जो आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नीचे करेंगे तो नेम। तो ये बेसिकली हम लोग इसको क्या सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वो है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। बहुत सिंपल सा है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जो मतलब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग में लोड बनता। जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो सब्जेक्टिव केस। एज लाइक, मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ओके,
आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो आई क्या होगी हमारा सब्जेक्ट, तो आई भी वहाँ पे आई क्या होगी हमारा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई हमारा क्या सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब वहीं पे मैंने क्या बोला था कि मैं आम खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो अ मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ऑब्जेक्ट हुआ तो अब वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। एज मैंने कहा कि नेम भी हम लोग दे सकते हैं, तो नेम भी होता है, ठीक है। तो आम तो एक नेम है, ओके, मैंगो एक नेम है। तो जो सब्जेक्टिव की तरह काम करे उससे सब्जेक्टिव केस, मेरे साथ बोला, जो सब्जेक्ट की तरह काम करे वो सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट की तरह काम करे वो सब्जेक्टिव केस। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे से पता है, कैसे पहचानते हैं, उनका क्या फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। एज लाइक तुम उसके साथ जा रहे हो, ओके, तो यू आर गोइंग विथ हिम, तो यहाँ पे यू जो हो गया वो सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट जो था तो वो सब्जेक्टिव केस की तरह काम किया। तो यू आर गोइंग विथ हिम, तो विथ के बाद ही नहीं लगा, तुम उसके साथ जा रहे हो तो विथ के बाद ही नहीं लगा, ही की जगह क्या लग गया हमारा हिम लग गया। तो हिम क्या हुआ, तो वो जो उसके मतलब जो उसके साथ वाला जो वर्ड था वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। एज लाइक तुम उसके साथ जा रहे हो, मतलब तुम उसके साथ जा रहे थे, उसके साथ जाना मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इमोशंस को पकड़ो भाई। उसके साथ जाना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम किया, इसलिए हम लोग वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ही के जगह विथ हिम हम लोग लिखे, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चीज़ है भाई, जो सब्जेक्ट की तरह काम करे वो सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे वो ऑब्जेक्टिव केस। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। जो सब्जेक्ट की जगह आए वो सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की जगह आए वो ऑब्जेक्टिव केस, बस खत्म, यहीं पे खेल खत्म, और मत समझो, और मैंने जो बोला सब भूल जाओ, बस मैंने जो अभी बोला वो याद रखो। जो सब्जेक्ट की तरह काम करे वो सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे वो ऑब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट की जगह आए वो सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की जगह आए वो ऑब्जेक्टिव केस, बस। अब आते हैं पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस का हिंदी होता है संबोधनवाचक। अब ये संबोधनवाचक क्या चिड़िया है। संबोधनवाचक मतलब इस चीज़ से तुम लोग जता रहे हो कि ये कोई चीज़ जो है वो मुझसे रिलेटेड है। अब ये क्या रिलेटेड का पंगा चल रहा है। एज लाइक पॉसेसिव एडजेक्टिव हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को अपना बताना हो रहा होता है, या हम लोग किसी को इशारा करके बता रहे थे कि ये जो चीज़ तुम्हारे पास है ये मेरी है। लाइक यू हैव माई पेन, ठीक है, यू हैव माई पेन, तुम्हारे पास मेरी कलम है। तो तुम उसको क्या बता रहे हो कि तुम्हारे पास जो कलम है वो किसकी है, मेरी है। किसकी है, मेरी है। तो वहाँ पे मेरी का क्या आएगा, माई। मेरी का इंग्लिश क्या आएगा, माई। तो वही बता रहा है, तुमने उससे पूछा कि वो कलम जो जिससे तुम लिख रहे हो वो किसकी है, मेरी है। तो तुमने क्या पता है, एक संबोधन किया, मतलब उसको पूछा या बोला कि जो तुम कलम लिख रहे हो, जिस कलम से लिख रहे हो वो मेरी है। तुमने अपना और कलम का रिलेशन बताया कि वो जो कलम और मेरे बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, वो मतलब अपना वाला रिलेशन है, समझ जाओ क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे इतना ही होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव वहाँ पे काम आता है जब कोई भी चीज़ को हम लोग अपना रिलेशन से बताना चाह रहे होते हैं। एज लाइक कि ये मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। तो कार और मेरे बीच एक रिलेशन बताया, कौन, मेरी। तो मेरी का इंग्लिश क्या हो गया, माई। ये तुम्हारी कार है, दिस इज़ योर कार। हाँ हाँ, दिस इज़ योर कार, सही तो बोल रहे हैं, दिस इज़ योर कार। तो यहाँ पे कार और उसके बीच में क्या रिलेशन बताया कि ये कार किसकी है, उसकी है, मतलब योर की है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस सिंपल सा किसी भी चीज़ को अगर हम अपने रिलेशन से बताना चाहे तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। तुम लोग बेसिकली यूज़ करते भी हो तो तुमको इतना दिक्कत होगा नहीं कि कहाँ इसको यूज़ करना। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉलेज के लिए, ये तो जनरली सबको पता था। अब प्रोसेसिव प्रोनाउन आते हैं। प्रोसेसिव प्रोनाउन देखो ये थोड़ा सा माथा खाने वाला चीज़ है, तो इसको अभी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कर देंगे नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब इसको मान लो कि ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं, इसको हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अब हमारा वोगेटिव केस। तो ये यहाँ पे हमारा नेग्लेक्ट हो गया, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट, ताकि ये नेग्लेक्ट हो जाए। तो यहाँ हाईलाइट करने के लिए आई थिंक सो ये हाईलाइटर है, इसको मैं रेड जोन में डाल देता हूँ, ओके। समझ में आया, देख रहे हो कितने सारे ऑप्शन है हमारे पास। पॉसेसिव प्रोनाउन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आता है वगेटिव केस। तो वगेटिव केस सबसे फनी केस है और बहुत मज़ेदार केस है। वगेटिव केसेस से मेरे वर्ड्स को सुनो,
वोकेटिव केस उससे कहते हैं जिस केस के जरिए आप किसी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, मतलब किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। एज लाइक आप कभी बाजार जा रहे होते हैं तो बाजार में आपको टोटो मिलते हैं, कहीं पे आपको जाना है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो आप बोलते हैं ए टोटो वाला रुको रुको, टोटो वाला रुको। तो क्या उस आदमी का नाम टोटो वाला है? मुझे बताइए, एकदम सोच के बताइए, क्या उस आदमी का नाम टोटो वाला है? नहीं, उसका अपना कोई पर्टिकुलर नेम होगा, ठीक है। तो आपने जब कहा ए टोटो वाला तो उसने सुना, तो आपने जो ये ए टोटो वाला जो वर्ड बोला, तो ये जो वर्ड था वो क्या किया, जो टोटो जा रहा था सामने से आपके, उसका ध्यान आपकी तरफ खींचा। तो ये क्या हो गया आपका, जो ए टोटो वाला जो वर्ड हुआ आपका, वो हो गया आपका वोगेटिव केस। जैसे कम हियर, आप किसी जूनियर को बोले कम हियर, मतलब वो दूर में है, आप उसको बोले कम हियर, तो आपने कम हियर अगर चिल्ला के बोला तो उसका ध्यान आपने अपने तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। उसको पता चल गया कि आप किसको बुला रहे हैं, हम ही को बुला रहे हैं या उसी को बुला रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप बोलते रहते हैं एकदम, ठीक है। और जैसे हम एक बहुत मस्त एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी ठीक है, मैं मजाक कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, सीरियसली मतलब मुझे नाम आता है श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जब स्टेज पे आते हैं और उनका जो सबसे पहला वर्ड होता है क्या, मेरे भाई और बहनों। तो मुझे एक बात बताइए एकदम खोल के, क्या आप उसके भाई हैं? नहीं। क्या आप उसके बहन हैं? नहीं। बट आपने क्या किया कि उन्होंने जब कहा मेरे भाई और बहनों, तो आपका ध्यान उनकी तरफ गया कि नहीं गया? कि आपका मन क्या बोला कि देखो देखो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, मतलब हम ही लोग से कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा वोगेटिव केस, जो मेरे भाइयों और बहनों जो वर्ड था वो हो गया वोगेटिव केस। तो वोगेटिव केस बहुत प्रकार के होते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, एकदम मस्त होता है। वोगेटिव केस का आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लिया, बेसिकली यही होता है। तो हमें ज़्यादा कुछ केस में याद नहीं करना, हमें बस सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस अच्छे से याद रखना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हमें याद रखना है, और वोगेटिव केस तो बड़ा सिंपल है, ये तो सबको को याद रहेगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बेसिकली सबको याद रहता है। बस मैंने बता दिया कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ से आपने आपने अपना रिलेशन जोड़ लिया, उससे हम लोग बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। और प्रोसेसिव प्रोनाउन जो है ये अभी रेड जोन में है, इसको हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो आप बेसिकली ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। वैसे ये डेफिनेशन कहीं काम तो आने वाला नहीं है, बेसिकली आप इसको याद मत कीजिए, समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। द चेंजिंग फ्रॉम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड केस भी आप बोल सकते हैं। ये इतना डैट शोज दियर रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, सर्वनाम और संज्ञा के बदलते हुए रूप को हम लोग केस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है, जी हाँ बिल्कुल। केस क्योंकि इतना ही है, बस ये टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट जो है उसको भी एक्सेस कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन माय फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय। और आई एम एब्सोल्युटली सॉरी कि इतना लेट से क्लास हो रही है। भाई मेरा डिस्प्ले हो चुका था, मैं क्या ही करूँ, डिस्प्ले ठीक होने में ही टाइम लग गया, मतलब डिस्प्ले को ऑर्डर करना पड़ा, वो फिर आया, फिर उसको लगाना पड़ा, बहुत झमेला हुआ भाई। 3 दिन तक मैंने वेट किया फ़ोन के लिए। तब भी कोई बात नहीं, हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो चलो टिल देन टाटा बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, खुश रहिए एकदम। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है एकदम, पूछ लो।